आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो हर चीज़ का हकीकी मालिक है, जो इस जैसी लातदाद निबातात को पैदा फरमाने वाला, इनको रंग व बू बख्शने वाला और इनमें अजीबो गरीब अफ़ाल व ख़वास रखने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का पाकिस्तान से। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरे यूट्यूब चैनल हकीम आमिर शहज़ाद डस्का पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। नाज़रीन किराम, आज मैं ख़ास एक पाको हिंदी के एक मशहूर बूटी जिसको गोखरू कहते हैं, आपकी खिदमत में मुख्तसर से इसके फ़ायदे अर्ज़ करने जा रहा हूँ। सबसे पहले नाज़रीन किराम, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये वो मुबारक बूटी है जो कि आयुर्वेद की बड़ी 10 दवाओं में इसका शुमार होता है। यानी रसायन में ये 10 जो दवाएं हैं रसायन में, उनमें से ये एक है। तो नाज़रीन किराम, गोखरू, खार खश्क और बखड़ा के नामों से इसको पुकारा जाता है। अरबी में इसको खस, फारसी में इसको खार खश्क, सिंधी में इसको बखड़ू, पंजाबी में इसको बखड़ा, बंगाली में इसको गोखरी, मराठी में इसको सराय, तामिल में इसको नारंगी, संस्कृत में इसको गोखरू, अंग्रेज़ी में इसको समाल कार्पस कहते हैं। ख़ास तौर पर मैं आप दोस्तों की फरमाइश पर, और ख़ास तौर पर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं आफ्ताब हारलैंड से, तो उनकी फरमाइश पर मैं इसके मुख्तसर से फ़ायदे आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। नाज़रीन, मजाज में इसको गर्म व खुश्क दर्जा अव्वल में माना जाता है। पहले दर्जे में गर्म व खुश्क इसको तमाम के तमाम मानते हैं। तमाम वैद, तमाम हकीम और तमाम सन्यासी और तमाम जोगी इसको गर्म व खुश्क दर्जा अव्वल में मानते हैं। नाज़रीन, फाल व ख़वास में मदर बोल व हैज़ और संगे गुर्दा व मसाना को तोड़ने वाली इस बूटी निबातात को तस्लीम किया जाता है। गुर्दा व मसाना की छोटी कंकरियों के अखराज के लिए इसका जो शांदा या इसको घोट कर पिलाते हैं। ज़्यादातर ये आप जो इसका ये बीज देख रहे हैं नाज़रीन किराम, ये 3 कोने वाला इस पर कांटे होते हैं और ये ज़्यादातर बतौर दवा मुश्तमिल है। आम दवा फरोशों से, बाज़ारों से आप ख़रीदते हैं। बहुत सी अद्वियात में इसको नाज़रीन किराम बतौर दवा इस्तेमाल किया जाता है। इसके मशहूर मरकब शरबत बाजूरी और सफ़ूफ़, सिलानुर रहम और सफ़ूफ़ संगे गुर्दा व मसाना इसके मशहूर मरकब हैं। नाज़रीन किराम, ये एक बेलदार पौधा होता है जो कि ज़मीन पर मफरूज होता है और इसके पत्ते जो हैं चने के पत्तों के मुशाबह होते हैं, इसलिए बाज़ लोग इसको चनी बूटी भी कहते हैं। लेकिन तमाम नाम मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ। नाज़रीन किराम, मकवी बा होने की वजह से इसको खुशक करके, इसके बीजों को खुशक करके इसका सफ़ूफ़ दूध के साथ खाया जाता है। बाज़ इलाकों में, बाज़ हालतों में बेहद मकवी बा होता है, यानी मर्दाना ताकत को बढ़ाने वाला और जरेयान एहतलाम को दूर करने वाला ये होता है और मुगल्लज़ मनी होता है। नाज़रीन किराम, कदीम तरीन जो दवाएं हैं उसमें इसका शुमार होता है और पाको हिंद की मशहूर निबातात है। ये मौसम बरसात के बाद बकसरत पैदा होती है। खुरदरू बंजर ज़मीनों में, खेतों खलिहान के किनारे, सड़कों के किनारे ये बूटी आप देख सकते हैं और आम मिल जाती है। नाज़रीन किराम, ये रब्बुल इज़्ज़त के ज़मीन पर बखेरे हुए ख़जाने हैं जो कि हमारे पास इनकी चाबी नहीं है, यानी हमारे पास इनका इल्म नहीं है। ये वही बूटी है जो कि जिसके इस्तेमाल से नाज़रीन किराम बहुत ज़्यादा बा को ताकत मिलती है, मर्दाना ताकत जो है वो बढ़ती है। तो नाज़रीन किराम, इसके बीजों को खुशक करके
या आप दवा फरोशन से ख़रीद के उसको बारीक पीस लें और दूध के साथ सुबह व शाम खाना, यानी इसकी मकदार खुराक 5 माशा है, 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो दूध के साथ खाना बेहद बाको तरक्की मिलती है। और नाज़िर-किराम, जरियान एहतलाम दूर हो जाते हैं। मौलद मनी इसको तस्वर किया जाता है मनी को पैदा करने वाला, बढ़ाने वाला। ख़ास तौर पर संगे गुर्दा व मसाना को तोड़ने वाली ये बूटी एक मशहूर बूटी है। और संग मसाना व गुर्दा यानी गुर्दे और मसाने की पत्थरियों को तोड़ने के लिए इसको ख़ास नामवरी हासिल है और कदीम तरीन दौर से इसको नामवरी हासिल है। तो नाज़िर-किराम, इसको इन ख़जानों को आप खुदारा पहचाने, ये रब्बुल इज़्ज़त के ज़मीन पर बखेरे हुए ख़जाने हैं। बहुत सारे दूसरे है इलाज जो तरीक़ाकार हैं, उनमें भी इसका इस्तेमाल होता है, एलोपैथिक में, होम्योपैथिक में भी। लेकिन हर्बल तौर पर जो कदीम तरीन तरीक़ा इलाज इसको इस्तेमाल करने का मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पज़ीराई देते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।